Hi guys, in this video we will see what are replica sets and what are deployments and what's the difference between these two. So let's start with the first replica set. What are replica sets? Replica sets ensures कि आपके फिक्स्ड नंबर ऑफ पॉड्स चलने चाहिए वर्कर नोड में, और जो फिक्स नंबर है वो प्रोवाइड करते हैं हम मैनिफेस्ट के द्वारा। उसमें इसकी मैनिफेस्ट में हम बताएंगे कि हमको कितने रेप्लिकास चलाने हैं, कितने रेप्लिकास मतलब क्लोन्स आप समझ लीजिए, कितने रेप्लिकास चलाने हैं उस पॉड के। सो हाउ दिस वर्क, लेट्स सी। Let's say this is a cluster, EKS cluster, because we are working on EKS, Elastic Kubernetes Service. Let's say this is control plane node, this is worker 1, this is worker 2. We already understand how the Kubernetes cluster works and we already see the architecture of it. If you haven't seen this video, please see that one, because it is more important first to learn about the cluster, what are these components, how these works, how they communicate between each other. So first see that video. So in this we have seen in that video that we have a cube controller manager. That's our cube controller manager, and it sends a request to, किसको रिक्वेस्ट भेजता है ये, अरे यार, it sends request to API server that we already have seen before. This is API server. अरे सेलेक्ट हो जाओ भाई। जो क्यूब कंट्रोलर मैनेजर होता है वो रिक्वेस्ट भेजता है API सर्वर को। जो यहाँ क्यूबलेट होता है वो लूप में चलता है, वो लूप में चेक करता रहता है कि मेरे लिए कुछ पॉड्स बनाने के लिए कुछ रिक्वेस्ट आई है क्या, पॉड स्पेक्स आए हैं क्या, पॉड स्पेसिफिकेशंस है क्या कोई। सो दिस इज क्यूब कंट्रोलर मैनेजर। इन द cluster in the architecture video we have know that this is a, in this controller manager there are bunch of other controllers also working, like replica set controller and deployment controller. Let's say, what is replica set controller? Replica set controller sends a specific number of, वो नंबर भेजता है पॉड के कि मेरे को इतने पॉड्स चलाने हैं वर्कर नोड्स पर, और पॉड की टेम्पलेट भी भेजता है API सर्वर को। जो एक वर्कर नोड में क्यूबलेट चल रहा होता है वो कंटिन्यूसली API सर्वर से चेक करता रहता है कि मेरे लिए कोई पॉड स्पेसिफिकेशन आया है कि नहीं, पॉड स्पेक्स है कि नहीं। सो लेट्स से आई हैव राइट कि मेरे को इंजनएक्स के 2 रेप्लिकास चलाने हैं। सो लेट्स से जो रेप्लिका सेट कंट्रोलर होगा, रेप्लिका सेट कंट्रोलर, जो रेप्लिका सेट कंट्रोलर होगा वो पॉड की टेम्पलेट और कितने रेप्लिकास चलाने हैं वो इसकी इन्फॉर्मेशन API सर्वर को देगा, जिससे ये वर्कर नोड्स में चल रहे क्यूबलेट उस
इस पॉड स्पेसिफिकेशंस को उठाएंगे और अपने अपने वर्कर नोड्स में चला देंगे। लेट्स से इसने एक पॉड चलाया और इसने 2 पॉड चलाया, हमारे दोनों रेप्लिकास क्रिएट हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों रेप्लिकास एक ही वर्कर नोड में चलेंगे, इट कैन बी रन ऑन अदर नोड्स ऑल्सो। सो दीज आर द रेप्लिका सेट्स बस इंश्योर करता है कि आपके जितने नंबर ऑफ रेप्लिकास यूज़र डेवलपर ने बताए हैं उतने चलने चाहिए। इफ़ अ पॉड क्रैशेस रेप्लिका सेट्स, अगर पॉड हमारा क्रैश हो जाता है तो रेप्लिका सेट्स नंबर को बराबर रखता है कि 2 तो चलनी चाहिए। अगर हमारा कोई पॉड डाउन हो जाता है तो वो उसको दोबारा चालू कर देगा। रेप्लिका सेट्स का फ्लॉ क्या है कि इसमें कोई रोलिंग अपडेट्स नहीं है, रोल बैक अपडेट्स नहीं है। इसमें वर्जन के हिसाब से हम अपडेट नहीं कर सकते हैं इमेजेस को। what are rolling updates? Let's see. So let's goes to the next topic, deployments, which we use majorly in this. That's our main highlight of this playlist. Deployment is mostly used in the industry. Replica sets कोई नहीं use करता है as a raw. What are deployments? Let's see. Here let's say I write डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर भी होता है, डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर, इट इज़ इंटरेस्टिंग। डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर। सो व्हाट आर डिप्लॉयमेंट्स, इधर देखते हैं व्हाट आर डिप्लॉयमेंट्स। डिप्लॉयमेंट्स नथिंग बट इट्स अ अपग्रेड वर्जन ऑफ रेप्लिका सेट्स। What deployments do? It creates a replica set. In deployment, it's the same like replica set. We also provide the replicas count. Also provide replicas count. What deployments do? It creates replicas, it create replica set. And what replica set do? It create the specific number of pods from the template which we give in the deployments manifest. So what does replica set do? It runs the specific number of pods. So what's the advantage of using deployment? Deployments provide us the rolling updates. rolling update मतलब लेट से हमारे nginx का इमेज चल रही है हमारी 1.12, हमको उसको चेंज करना है 1.13. So let's see how this function will work in replica set. So replica set क्या करेगा, हमको इसके 2 पॉड चलाने हैं। लेट्स से पहले हमारा एक ही रेप्लिका चल रहा था 1.12, तो हमने उस रेप्लिका सेट को कहा 2 वर्जन चलाओ और अब की बार ये इसकी इमेज भी चेंज है, इसका वर्जन भी चेंज है। तो रेप्लिका सेट क्या करेगा, जो पुराना पॉड तो इसी इमेज पे चलेगा, जो नया पॉड क्रिएट होगा वो इस इमेज पे चलेगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी, हमारे मिक्स्ड वर्जन क्रिएट हो जाएंगे एंड इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सो हाउ डिप्लॉयमेंट फिक्स दिस? सो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट फर्स्ट इफ़ वी से कि हमें नई इमेज चलानी है, नए वर्जन, तो डिप्लॉयमेंट क्या करेगा, इट विल डिलीट
the old replica set and create a new replica set. और डिलीट भी वो ऐसे नहीं कर देगा कि एक साथ सारे पोर्ट डिलीट हुए, ग्रेजुअली ऐड करेगा. दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट. इफ आई राइट यूजिंग दिस, ग्रेजुअली ऐड करता है पोर्ट्स को. ग्रेजुअली पोर्ट्स को ऐड करता है, इसका मतलब क्या है, जो पहले रेप्लिका सेट के पोर्ट्स चल रहे होंगे उनको पहले वो एक एक करके टर्मिनेट करेगा. एक को टर्मिनेट करेगा तो एक को नया पोर्ट चलाएगा, फिर दूसरे को टर्मिनेट करेगा, फिर इसको चलाएगा. तो ऐसे ग्रेजुअली ऐड करता है वो, एक साथ ये नहीं कि पहले सारे पोर्ट डिलीट कर दिया और सारे नए पोर्ट्स ऐड करेगा. और रेप्लिका सेट हमें प्रोवाइड करता है कि नहीं, हमारे नए एरर में, नए वर्जन में कोई गड़बड़ी है तो हमको दोबारा इसी वर्जन में जाना है. तो डिप्लॉयमेंट ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम दोबारा उसी रेप्लिका सेट में चले जाएं और हमारे वापस उसी वर्जन के पोर्ट्स चलने लगें विद दैट previous image. That's it. It's the major difference between deployment and replica set. That's what the interviewer asked. Can expect this notes, these points, these are the important points that interviewer expects from you to answer these. आप डेफिनेशन बताने लग जाओगे कि नहीं, पहले ये करता है, पहले वो करता है, ऐसे हम टेम्पलेट भेजते हैं, फिर हम मैनिफेस्ट बनाते हैं. सो लेट्स सी इन प्रैक्टिकल हाउ दे वर्क. लेट्स से आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन क्लस्टर. If I say kubectl get pods, there's nothing running. This is a flash cluster. In the previous video we have already created the namespace and pod YAML. We don't need pod YAML now because we defined the pod template in the replica set or deployments. We don't create replica set now because it's of no use. So we will create here deployment, not replica set. We will see how deployment created replica set, because deployment already created a replica set. What deployment do, we have already learned it. So replica set no one use mostly. No one use raw replica set manifest file in the cluster. So we will see how deployments work. If I write vi deployment.yml, I for insert, let's say API version. इसका API वर्जन होता है apps डिप्लॉयमेंट का apps/v1. apps क्या है, apps इस ग्रुप का नाम है और उस ग्रुप के अंदर ये हमारी डिप्लॉयमेंट बनी हुई है. v1 क्या है, v1 की कौन से कुबरनेटिस के वर्जन में डिप्लॉयमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था. Now next thing we write is kind. What are we creating? We are creating a deployment with the D capital. We will give it a name, metadata name. What are we creating? A Next.js app, and let's say next deployment. In what namespace we are running? In the previous video our namespace name is next. We will give a specification to this deployment. So first thing in this specification, how many replicas we want. Let's say
The replicas we want is 3. Selector, this is important, be focus. सेलेक्टर की कौन से पॉड के टेम्पलेट को सेलेक्ट करना है कि किस पॉड के हमें रेप्लिकास बनाने हैं, तो उसमें हम देंगे मैच लेबल्स, कि जिस भी पॉड के लेबल्स इससे मैच हों, किससे, ऐप, लेट्स से नेक्स्ट ऐप, जिस पॉड के लेबल्स में ऐप नेक्स्ट ऐप हो उसके 3 रेप्लिकास बन जाएं. सो डिप्लॉयमेंट विल चेक ऑल ऑफ योर पॉड्स एंड विल सी कि किसका लेबल ऐप नेक्स्ट ऐप है, तो वो उसके 3 रेप्लिकास बना देगा. So next we create template. What is template? Is the pod template, pod information, what type of pod we want to create. Metadata is the same as we write pod.yml. metadata में क्या लिखेंगे, नाम, क्या नाम देना चाहते हैं हम, कुछ नाम नहीं देना चाहते पॉड को, क्योंकि डिप्लॉयमेंट अपने आप नाम दे देगा उसको कोई आईडी बना के. द इम्पोर्टेंट थिंग इज लेबल्स क्या है हमारे इस पॉड के. लेबल इज नेक्स्ट ऐप. सो हमने पॉड के टेम्पलेट में दिया कि ये हमारे लेबल्स हैं, और डिप्लॉयमेंट्स क्या करेगा, मैच लेबल करेगा कि किस पॉड के लेबल्स में ऐप नेक्स्ट ऐप है. अगर आप डिफरेंट चीज़ लिखोगे तो उसके रेप्लिकास नहीं बनेंगे. इन द नेक्स्ट we give specification to the pod. First thing, कौन से कंटेनर्स चलाने हैं. कंटेनर्स इज अ लिस्ट, इज एन एरे, सो वी राइट हाइफन. नेम क्या है हमारे कंटेनर का, लेट्स से नेक्स्ट. इमेज क्या है हमारे कंटेनर की, लेट्स से nginx ले लेते हैं अभी के लिए. nginx क्यों लेते हैं, हमने ऑलरेडी अपनी जो इमेजेस हैं वो डिप्लॉय कर रखी हैं. इन द CI/CD वीडियो you already see we have already pushed our packaged app image to the Docker Hub. So this is our Docker image version wise. If we copy this, if we simply write this much, it will pick this latest image by default. It's good to write the image with the version wise. We will write this image, copy and paste. पोर्ट्स, कंटेनर के पोर्ट्स, किस पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, कंटेनर को किस कंटेनर पोर्ट पर हमारी एप्लीकेशन रन कर रही है, 3000. दैट्स इट, दैट्स आवर डिप्लॉयमेंट फाइल. escape:wq. So if I apply kubectl apply -f deployment.yml, it will give an error. Error from server not found, error when creating namespace next not found. Because we created a flash cluster, our namespace is also deleted with the cluster, so we have to apply the namespace again. kubectl apply namespace.yml apply -f file. Our namespace is kubectl get namespace. Next is created. If we write kubectl apply -f deployment.yml, our deployment is created. If we write kubectl get pods in the namespace next, you see
our 3 replicas are running of one pod template. So if we write kubectl get replica set in the namespace of next, you can write replica set in broad, but I prefer the short form RS, stands for replica set. You will see it's this pod, इसके हमें 3 रेप्लिकास चाहिए और तीनों रेडी हैं, 3 चाहिए, 3 डिजायर्ड हैं. That's our replica ID, not our pod ID. That our pods. If I copy, if I write kubectl describe pod this in the namespace of next, ये बता देगा हमको, डिस्क्राइब से सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, किस नोड पर चल रहा है, इस नोड पर चल रहा है, नेम स्पेस नेक्स्ट है, इमेज कौन सी यूज़ कर रहा है ये वाली, कंटेनर आईडी क्या है, इमेज आईडी, व्हाट रन टाइम इट इज़ यूजिंग, कंटेनर रन टाइम, कंटेनर डी, इमेज हमारी कहाँ से, इमेज की आईडी क्या है, docker.io, पोर्ट 3000, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हमने कुछ नहीं दिए हैं. यू विल सी क्यूबलेट पुल्ड कर लिया है, क्यूबलेट ने बना दिया है, क्यूबलेट ने स्टार्ट कर दिया है. क्यूबलेट ने कहाँ से पुल्ड करा है, एपीआई सर्वर से. और व्हाट इज स्केड्यूलर, स्केड्यूलर क्या करता है, जब कोई नया पॉड बनता है तो वो स्केड्यूल करता है कि इस पॉड को किस नोड पर चलाना है, कौन सा क्यूबलेट इस पॉड को उठाएगा. सो दैट्स स्केड्यूलर डू. Let it clear. Let's see what are rolling updates. That's our main highlight. That's the main difference between replica set and deployment. Let's see if I want to change my name, change my image of my replicas. Let's see this one. If I write kubectl, what our deployment name, let me first get deployment namespace next, that's our next step. If I write kubectl set image, किसकी इमेज सेट करनी है, डिप्लॉयमेंट की, कौन सी डिप्लॉयमेंट, नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट. क्या इमेज सेट करनी है, हमारे ऐप का नाम क्या था, कंटेनर का नाम क्या था, नेक्स्ट. कौन सी इमेज सेट करनी है, you copied the wrong thing, let's copy it again. That's our last, this one is we are currently using, this are we setting up now. चेंज कौन से नेम स्पेस में, नेक्स्ट. डिप्लॉयमेंट एप्स, इफ आई राइट, जल्दी जल्दी मैं राइट करूँ, kubectl get pods in the namespace of next, you will see कि हमारे नई इमेज के पॉड बन चुके हैं. ये तो जल्दी कर दिए यार. हमको थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा. लेट्स से हमें इसके रेप्लिकास बढ़ाने हैं. वी राइट द सेम कमांड, kubectl scale
की बार हम जल्दी देखेंगे, जल्दी जल्दी इमेज। द स्केल इस डिप्लॉयमेंट के द नेम स्पेस ऑफ नेक्स्ट रेप्लिकास कर दो 3 से 8 कर दो, 8 ज़्यादा हो जाए, हाँ 8 कर दो। उसने 8 चला भी दिए, नाइस। ये बहुत जल्दी जल्दी चला रहा है यार, कैसे देखें हम इतनी। लेट्स सी, दैट्स आवर रोलिंग अपडेट। लेट्स से आई गिव इट अ रॉन्ग नेम। मैं इसमें कोई दूसरी इमेज चलाता हूँ। लेट्स से कोई एरर इमेज चलाते हैं, पोस्ट ग्रेस। पोस्ट ग्रेस डबल एस कौन सी इमेज, कोई सी इमेज नहीं होती। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन्स। इमेज अपलोड, गेट pods dash w watch. If you see this, our new pods are created with the error, but our old pods are also running, it gradually adding, and you will see our old are running, new ones are image pullback off, image pullback off। धीरे धीरे ओल्ड डिलीट हो रहे हैं, धीरे धीरे न्यू बन रहे हैं। दिस वन ऑल्सो गेट, दिस वन। हमारे पुराने वाले टर्मिनेट होते जा रहे हैं, नए वाले बनते जा रहे हैं, और नए वालों में एरर हो रहा है कि इमेज पुल बैक ऑफ, इमेज पुल बैक ऑफ। इमेज पुल बैक ऑफ एरर कब आता है, जब हमारा कोई एरर आता है। लेट्स, मेरा माइक रिकॉर्ड हो रहा है, चल रहा है या दैट्स, see how gradually it is creating. If we cancel it, now we see, if I see describe one pod, let's say copy this one. If I copy this one, kubectl describe pod in the namespace next, it will give, you will see कि हमारी इमेज कौन सी रन कर रही है अभी करेंटली, पोस्ट ग्रेस डबल एस वाली। अब हमको वापस जाना है, इस इमेज में एरर आ गया, हमको वापस पुराने वाले रेप्लिका सेट में जाना है। ये वाला रेप्लिका सेट तो एरर दे रहा है, सो हाउ कैन वी रोल इट बैक। let me clear it. So we will write command kubectl rollout undo deployment, what's our deployment name, next step, that's it, in the namespace next. If I write this, if I write kubectl, जल्दी जल्दी लिखो, get pods namespace next, if you see all are running। अरे बड़ी जल्दी रन कर दिए भाई उसने 8। मेरे को if I write now kubectl describe pod the namespace, now you will see our image is our, the docker image that we pushed, that's roll backed। जो हमारी एरर वाली इमेज थी वो हमने अंडू कर दी है। सो that's the simple difference. So that's how deployments and
replica sets work. If you are, so nobody used raw replica sets. If I write the कौन सा है deployment, what's that command, kubectl edit deployment, you can edit your YAML file also like this. Deployment, what's our deployment name, next step, in the namespace of next. That's our deployment. It's a different, but if you see replicas here, replicas 8 होते हैं. If you want to create an replica set, you just change this name to replica set, R capital and S capital, replica set, and all of these are same. Your YAML files deployment, आपको बस यहाँ replica set लिखना होता है और कोई चेंज नहीं करना है. Everything is same. Difference is how they work under the hood. kubectl get pods namespace next. So now our pods are running. 8 replicas are running of this image of our next project. In the next video we will see how can we host our application to the expose our application to the internet. In the next video we will have our application running on the internet. So that's it for this. Tomorrow we will see how services work. I'm covering slowly this concept. I will cover important concepts like deployment, replica set that we need for this playlist. I'm not going to cover what are stateful sets, what are daemon sets, what are cron jobs that we don't need. हमको उनकी ज़रूरत है ही नहीं इस प्लेलिस्ट के लिए. Our motto is to how can we deploy our Next.js app to the internet with monitoring with the CI/CD, auto integration, auto deployment. That's our main motto. If you want to learn those stuff, you can go to the Kubernetes official website. You can learn from anywhere you want. So the most important thing is learn yourself. वीडियो देख के याद नहीं होता है, प्रैक्टिकल ज़रूरी है. विदाउट प्रैक्टिकल, इफ़ यू even write these in a notebook, you will see नोटबुक में लिखने से भी कुछ नहीं हुआ. आपको प्रैक्टिकली क्लस्टर में आके, रियल वर्ल्ड क्लस्टर में आके करना पड़ेगा. ऐसा कोई बात नहीं है कि आपको ई की ऐसी चाहिए. आपको कोई भी क्लस्टर बना सकते हो. बहुत सारी कंपनीज क्लस्टर प्रोवाइड करती हैं. GCP, डिजिटल ओशन, सीवो, वल्टर, सीवो पे शायद $200-300 फ्री क्रेडिट मिलता है. You can create a cluster anywhere for free. You just need a credit card for it. So don't give excuses. Learn it and do practical of it. That's it for the video. Tomorrow we will learn how services work, what are the types of services.